सभी प्राणी बिना दुख को गले लगाए सर्वदा सुख चाहते हैं। साथ ही हर कोई खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। प्रेम का कारण केवल सुख है, इसलिए स्वयं के भीतर ही हमेशा सुख होना चाहिए। हमें वह सुख प्रतिदिन नींद में तब अनुभव होता है जब मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। सुख आत्मा का अनुभव है, वह अलग नहीं है। एकमात्र सुख आत्मा का है। सांसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, यही सत्य है। कई लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाने में आनंद आता है, लेकिन वे बाहरी दुनिया में लोगों को देखते हैं कि वे सोफा पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो वे भी अपने भीतर की खुशी को मार देते हैं और सोफा खरीदने चले जाते हैं। व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने और जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। बाहरी चीज़ों को देखकर नकल करने की इच्छा हानिकारक है। कोई इच्छा नहीं होना ही सबसे बड़ा सुख है। इसे केवल अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। हम अक्सर अपनी अज्ञानता के कारण कल्पना करते हैं कि सुख बाहरी दुनिया से ही मिलेगा। जैसा कि अधिकांश लोग सामान्यतया कल्पना करते हैं, उसका सुख बाह्य कारकों पर निर्भर है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उसका सुख संपत्ति की वृद्धि के साथ बढ़ेगा और संपत्ति के घटते ही कम हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या यह इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? गहरी नींद में मनुष्य अपने शरीर सहित सभी संपत्तियों से रहित होता है। उसे किसी भी प्रकार की बाहरी चीज प्रभावित नहीं करती, लेकिन दुखी होने के बजाय वह काफी खुश होता है। हर कोई चैन की नींद सोना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि खुशी मनुष्य में अंतर्निहित है और बाहरी कारणों से नहीं होती। इस तरह की खुशी का भंडार पाने के लिए आपको स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना होगा। पंचदशी में एक कहानी है जो बताती है कि हमारे सुख दुख मानसिक रचनाओं से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारी अवधारणाओं से, ना कि वस्तुओं के अंतर्निहित गुणों से। एक गांव के दो युवक उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनमें से एक की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे ने पैसे खत्म हो जाने पर निर्णय लिया कि वह कोई नौकरी करेगा, उसके बाद ही वह गांव लौटेगा। इस बीच एक और तीर्थयात्री मिला और उसके जरिए उसने अपने और अपने मृत दोस्त के बारे में गांव में खबर भेजी। वह तीर्थयात्री खबर लेकर गांव गया और उसने अनजाने में जीवित और मृत व्यक्ति के नाम बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि मृत व्यक्ति के परिवार वालों को खुशी हुई कि वह ठीक है और जीवित व्यक्ति
के परिवार में सभी लोग विलाप करने लगे और काफी दुखी थे कि वह मर गया।